पंडित जी से सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और उससे जुड़े खास नियमों के बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिसे जल चढ़ाना कहते हैं उसी को सूर्यार्घ कहते हैं, उसी को अर्घ देना कहते हैं। उसकी शुद्ध भाषा यह है कि अर्घ देना, सूर्य को अर्घ देना। रविवार तथा सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कुशा के आसन पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करना सबसे शुभकारी होता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए शीशा, प्लास्टिक और चांदी के बर्तन का उपयोग न करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे, पीतल और कांसे के लोटे का उपयोग आप कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में भूल करके भी आप चीनी, गुड़ या शहद नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तांबे के बर्तन में कभी भी सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो उसमें चीनी, गुड़, मिश्री या शहद नहीं डालेंगे। उसमें आप जल के साथ लाल फूल, दुर्वांकुर, अक्षत, हल्दी, रोली ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़, चीनी, मिश्री और शहद ये ना डालें, क्योंकि तांबे के संपर्क से ये मीठी वस्तुएं मदिरा का काम करती हैं, इसलिए वो जल दूषित हो जाएगा। दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर सूर्य को जल देते हुए ये ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणों की धार जरूर दिखाई दे। किसी दिन सूर्य नजर ना आए तो भी पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम तो मतलब कि ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ चारों तरफ से सूरज की रोशनी ही नहीं आती है, तो हम कैसे जल दें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने मोबाइल में कंपास लगाइए और देखिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कौन सा है। जो नॉर्थ ईस्ट का आपके घर का डायरेक्शन है, पूर्व उत्तर के कोने का डायरेक्शन है, सूर्योदय के समय ठीक उसी दिशा में आप खड़े होकर के सूर्य को जल दें। और एक बात और ध्यान रखिए, जल देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो पानी आपके पैरों के नीचे से ना बहे, लेकिन अगर उसका छींटा पड़ रहा है तो ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल तो आप सूर्य को दे रहे हैं, पृथ्वी को तो दे नहीं रहे हैं। तो ज्यों आपके लोटे से जल निकलेगा वो सूर्य को मिल जाएगा। पृथ्वी का स्पर्श होने के बाद अगर जल आप तक पहुंच भी गया तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा। हाँ, आपके आसन पर सूर्य का जल अगर आता है तो कोई बुराई नहीं। सूर्य की उपासना हर दिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन कब सूर्य उपासना करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा ये भी मैं वैसे बताना चाहूँगा। लेकिन सचमुच में सनातन धर्म में 365 दिन सूर्य की उपासना को आवश्यक बताया गया है। सूर्य की उपासना को 365 दिन अर्थात वर्ष के हर दिन सूर्य उपासना अत्यावश्यक बताई गई है। जिस तरह से स्नान करना और भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह से सूर्य उपासना भी आवश्यक है। सूर्य की पूजा उपासना अगर सूर्य के नक्षत्र उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका में की जाए तो बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के इन नक्षत्रों में ही सूर्य के लिए दान पुण्य करना चाहिए। संक्रांति का दिन सूर्य साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए जब सूर्य मकर की संक्रांति में होता है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, 14 जनवरी को लगभग ये समय आता है, उस समय पवित्र तीर्थ में स्नान करके जो लोग सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वो लोग अपने जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर देते हैं और उनके सौभाग्य का उदय होता है। इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।